लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नालंदा में जैविक खेती का सीएम नीतीश ने किया मुआयना, किसानों से जाना हाल। विधान परिषद में राबड़ी देवी बनेंगी नेता प्रतिपक्ष, आरजेडी ने सभापति को सौंपा पत्र। मंत्री जमा खान ने किया इशारा, बोले ईद के बाद बिहार में होगा बड़ा खेला। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर बोला हमला, कहा मिलेंगे तो उनका पैर छू लूंगा। आरजेडी एमएलसी सौरभ पर तेज प्रताप गरम, सीबीआई जांच की मांग। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत, 5 भर्ती। समस्तीपुर में बड़ा हादसा, ट्रक बस में टक्कर, 24 लोग जख्मी। बेतिया और मुंगेर में बड़ा हादसा, नदी में डूबे 17 लोग, 5 की मौत। पालीगंज सीओ और संदेश के पूर्व थानेदार के ठिकानों पर एसवीयू की टीम ने मारा छापा और गर्मी का टूटेगा रिकॉर्ड। 5 जिलों में लू का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार शरीफ के सोहडीह में सीएम नीतीश कुमार ने जैविक खेती का मुआयना किया। शेरे बिहार सोहडीह कृषक हित समूह द्वारा जैविक विधि से की जा रही सब्जी उत्पादन की खेती को नजदीक जाकर देखा। यहाँ के किसान जैविक विधि से सब्जी की खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सब्जियों और उसके उत्पाद से लेकर खर्च एवं आमदनी के बारे में वहां के किसान राकेश कुमार से विशेष जानकारी ली। सीएम के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिहार में जैविक खेती करने पर सरकार जोर दे रही है। अपनी कई सभाओं में सीएम नीतीश खुद कह चुके हैं कि जैविक खेती करने से किसानों को अच्छी आमदनी होगी, लागत कम और उपज ज्यादा से किसानों को फायदा पहुंचेगा। बिहार विधान परिषद के 24 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ले ली है। इस बार आरजेडी के 6 एमएलसी जीत कर आए हैं। इसके साथ ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलेगी। इसको लेकर पार्टी की ओर से सभापति को पत्र सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बिहार विधान परिषद के कुल स्ट्रेंथ के 10% एमएलसी होने की जरूरत होती है। बिहार विधान परिषद की 75 सीटों में से नेता प्रतिपक्ष के लिए 8 सीटों की जरूरत होती है। राजद के पास पहले से विधान परिषद में 5 सीटें हैं। इस बार उनके 6 एमएलसी चुनकर आए हैं। इसके बाद अब विधान परिषद में आरजेडी की कुल संख्या जो है वो 11 हो गई है। ऐसे में राबड़ी देवी का बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाना तय है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री की तरह सुविधाएं मिलती हैं। यूं तो खेला की राजनीति पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। जब विधानसभा चुनाव में पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में खेला होबे। हालांकि हाल के दिनों में खेला शब्द सबसे ज्यादा बिहार की सियासत में इस्तेमाल हो रहा है। एनडीए हो या आरजेडी, दोनों की ओर से बार बार खेला होने की बात कही जा रही है। कई बार हालात ऐसे बने भी, लेकिन अब तक बिहार की सियासत में कोई खास बदलाव देखा नहीं गया। एक बार फिर से मंत्री जमा खान ने ईद के बाद खेला होने की राग को छेड़ दिया है, जिससे बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि बिहार में ईद के बाद बड़ा सियासी खेला होगा। महागठबंधन के बड़े नेता जेडीयू में शामिल होंगे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दोनों के बीच सियासी दूरियां कब मिटेंगी, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आज उनसे मिला दीजिए, उनके पांव छूकर सबसे पहले उनका आशीर्वाद लूंगा। चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार उम्र, तजुर्बे और रुतबे में मुझसे बहुत बड़े हैं, अनुभव में तो मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद बिहार को एक विकसित प्रदेश नहीं बना पा रहे हैं। वहीं बीजेपी से रिश्ते को लेकर उन्होंने कहा कि दोस्ती का आधार वैचारिक होता है। आपके खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत विचारों का रिश्ता होता है। जब खून ने कठिन परिस्थिति में साथ नहीं दिया तो ये वैचारिक साथ ही आपको आगे लेकर चलते हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पश्चिम चंपारण के राजद एमएलसी इंजीनियर सौरभ के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिसे हमने दूध पिलाने का काम किया, अब वो मुझे ही फन दिखा रहा है। तेज प्रताप यादव ने सौरभ की संपत्ति की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पैसे के बल पर एमएलसी चुनाव लड़ा है, ऐसा आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आरजेडी एमएलसी के खिलाफ सेकंड लालू तेज प्रताप यादव के फेसबुक पेज पर से ये पोस्ट लिखा गया है। माना जाता है कि ये फेसबुक पेज आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव का ही है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सौरभ अय्याश है, उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित कर रखी है।
बढ़ती गर्मी के साथ अब चमकी बुखार के मामले लगातार सामने आने शुरू हो गए हैं। वैशाली जिले के 5 साल के बच्चे की एसकेएमसीएच में मौत हो गई है। इस साल जनवरी में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब तक एईएस के 12 मामले एसकेएमसीएच में सामने आए हैं, जिसमें 10 बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं, जिसकी पुष्टि एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने की है। एसकेएमसीएच अधीक्षक ने बताया कि 5 सस्पेक्टेड बच्चे भी भर्ती हैं। आज वैशाली जिले के एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, उसे केजरीवाल अस्पताल से रेफर किया गया था। एसकेएमसीएच के डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। चमकी बुखार के मामले को देखते हुए एसकेएमसीएच अस्पताल में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। बिहार के समस्तीपुर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दलसिंह सराय NH 28 पर ढेपुरा गांव के पास ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 24 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद की और सभी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने 10 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल में बाकी बचे लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घर लौट गए। मुंगेर जिले में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 7 युवक प्रतिमा के साथ ही गंगा में डूब गए। डूब रहे 4 युवकों को लोगों ने बचा लिया है, वहीं 2 युवकों का शव मिला है, एक अब भी लापता है। बिंदवाड़ा दुर्गा पूजा समिति के सदस्य आकाश कुमार ने बताया कि वे लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए घाट गए हुए थे। गंगा में जैसे ही प्रतिमा को डाल रहे थे, उसी दौरान 7 लोग प्रतिमा के साथ डूब गए। 4 लोगों को किसी तरह गमछा और कपड़े के सहारे ऊपर खींच लिया गया, लेकिन 3 युवक गंगा में समा गए। 3 में से 2 युवक की लाश मिली है, जबकि 1 युवक अब भी लापता है। इधर पश्चिम चंपारण जिले में दियारा में गेहूं काटने जा रहे 10 मजदूरों से भरी नाव गंडक नदी में पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया है। बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में पालीगंज के तत्कालीन सर्कल ऑफिसर राकेश कुमार और भोजपुर के संदेश थाना के इंस्पेक्टर पंकज कुमार के कई ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी हुई है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने इसकी पुष्टि की है। आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के शास्त्री नगर के रहने वाले पालीगंज के तत्कालीन अंचलाधिकारी राकेश कुमार के खिलाफ बालू के अवैध खनन और आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर केस दर्ज किया था। इस क्रम में कोर्ट से तलाशी का वारंट लेने के बाद विजिलेंस टीम ने उनके पैतृक मकान और पटना के रूपसपुर थाना अंतर्गत आवास पर रेड की। वहीं 12 अप्रैल 2022 को भ्रष्टाचार मामले में संदेश थाना के इंस्पेक्टर पंकज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और कोर्ट से वारंट लेकर कोच थाना अंतर्गत उनके पैतृक आवास और डेल्हा थाना के आवास पर छापेमारी की गई। बिहार में मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। दक्षिण बिहार में बुधवार से फिर लू के हालात बन सकते हैं। तेजी से पछुआ हवा चलने के कारण अगले 24 घंटे में गया, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और नवादा में लू की स्थिति बनने जा रही है। IMD ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पटना सहित 11 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। अभी तक ठंडी हवाओं, मौसम की आंख मिचौनी के बीच तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों को काफी हद तक गर्मी से राहत मिल रही थी, लेकिन आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।